क्वेश्चन निकाल देते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बेटा कल तक हमने स्फीयर की कुछ इक्वेशंस सॉल्व कर ली थी, कुछ डिराइव कर ली थी हमने, जिसमें से अगर उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, ये वाला ये स्फीयर बेटा जल्दी से 2 मिनट में एक बार लास्ट का रिवाइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा वही अगली क्लास से क्या करता है बेटा, कनेक्ट करता है। ये ऐसा कुछ हमने पढ़ लिया था, P के कोऑर्डिनेट थे x y z। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर रहे हैं अपन। तब हमने स्फीयर की इक्वेशन क्या लिखी थी, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर और r स्क्वायर। फिर इसी को ही सॉल्व किया था, एक सिंपल फॉर्म में लिखी थी बेटा, साधारण। वो लिखी थी अगर ABC 0 0 0 हो जाए, मूल बिंदु, इसका केंद्र जो है वो क्या बन जाए, मूल बिंदु बन जाए। और एक हमने इसी का सॉल्यूशन लिखा था, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये काम हमने कल कर लिया था बेटा। फिर इसकी कुछ विशेषताएं लिखी थी कि गोले के समीकरण कब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्फीयर कहने लग जाएंगे। अब देखते हैं आगे, और हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, अपन व्यापक समीकरण की बात करते हैं, गोले के जनरल इक्वेशन की बात करते हैं अपन। गोले का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आपको याद हो तो हमने लास्ट ये वाली इक्वेशन लिखी थी बेटा, आपको याद हो तो लास्ट हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, ये अगर हम इस इक्वेशन में ये जो ABC जो हमारे केंद्र के निर्देशांक थे बेटा, ये जो हमारे ABC अगर जो केंद्र के निर्देशांक थे उनको माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू से रिप्लेस कर दें, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू से क्या कर दें बेटा, अगर उनको बदल दें तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो इस गोले का क्या मिलेगा बेटा, व्यापक समीकरण मिलेगा, जनरल इक्वेशन मिलेगी। सुन रहे हो, समझ पा रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन क्या कह रही है बेटा, जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है स्फीयर की। इसको
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और इक्वल टू u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर। दोनों साइड हमने क्या किया बेटा, u स्क्वायर ऐड कर दिया, u स्क्वायर को घटा दिया। वही किया हमने, दोनों साइड हमने u स्क्वायर को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। तो इससे ये वाली जो टर्म है ये तो क्या बन जाएगा, जैसे इस टर्म को इसे और इसको अगर साथ देखें तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस यू का होल स्क्वायर। इसी तरह ये वाली टर्म को इसे और इसको अगर साथ देखें तो ये बन जाएगा बेटा y प्लस वी का होल स्क्वायर। ऐसे ही बन जाएगा z प्लस w का होल स्क्वायर बनेगा। इधर इसको उधर लिख दे तो ये बन जाएगा बेटा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में d स्क्वायर। सही लिख रहे हैं क्या? नहीं, d तो था, d स्क्वायर नहीं था, इक्वल टू कंडीशन। अब देखें इसे x प्लस यू का होल स्क्वायर, y प्लस वी का होल स्क्वायर, z प्लस w का होल स्क्वायर इक्वल टू इस टर्म को बेटा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर w स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा के क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारी जो स्फीयर की इक्वेशन है देखो, उससे हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, उससे हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो उपरोक्त जो गोला लिखा हुआ है केंद्र के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, ये जो ऊपर लिखा हुआ इसकी बात कर रहे हैं। अबाउ स्फीयर ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अबाउ स्फीयर। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, देखो यहाँ से कंपेयर करो, x माइनस ए का होल स्क्वायर था तो सेंटर क्या था a, माइनस बी का होल स्क्वायर तो b। यहाँ बेटा प्लस आ रहा है x प्लस यू, x प्लस वी, x प्लस वाई, जेड प्लस w। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस यू माइनस वी माइनस w। और उपरोक्त गोले की त्रिज्या, उपरोक्त गोले की त्रिज्या रेडियस ऑफ अबाउ स्फीयर, रेडियस ऑफ अबाउ स्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, जैसे अपन कैपिटल आर से अगर डिनोट करें इसको, कैपिटल आर से अगर डिनोट करें तो यहाँ से कंपेयर करो, देखो आर रेडियस थी यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर आ रहा है। इस इक्वेशन में किसका होल स्क्वायर आ रहा है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। जल्दी से एक बार लिखिए बेटा, इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं अब अपन।
अब हमें क्वेश्चंस जो करने हैं बेटा वो सारे गोले की व्यापक जो समीकरण आपने लिखी है, जनरल इक्वेशन जो लिखा है, इसी से ही करने हैं। अब हमारी नई हेडिंग जैसे 4 विषमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाला गोले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू फोर नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। चार विषमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो मान लिया 4 विषमतलीय बिंदु, कोई भी जैसे XR, YR, ZR, जहां R बराबर 1, 2, 3 और 4 से गुजरने वाले गोले का समीकरण। हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा? 4 विषमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। 4 नॉन कोप्लेनर जो पॉइंट्स हैं उनसे पास आउट होने वाले हमने गोले का समीकरण लिखना है। तो जनरल समीकरण नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा अपन? x² प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? लेट, मान लिया, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू फोर नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से बेटा? XR, YR, ZR, वेयर R is equal to 1, 2, 3 and 4 is x² plus y² plus z² plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d इक्वल टू 0। वही इसको भी अपन वही इंग्लिश वाले के लिए क्या लिख देंगे? इक्वेशन 1। समझ में आ गई बात? अब बेटा कह रहे हैं कि ये जो स्फीयर है, देखना ये जो स्फीयर है, समझना इसे। अब नॉन कोप्लेनर अपन यहाँ 4 पॉइंट डिफाइन ऐसे दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन आप समझेंगे इस चीज़ को कि ये जो स्फीयर है वो ऐसे 4 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, ऐसे 4 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, जिसमें ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे x1 y1 z1 x2 y2 z2, ऐसे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4। तो अगर ये हमारा स्फीयर जो है जिसकी इक्वेशन हमने ऐसे अज्यूम कर ली है, मान लिया है, वो अगर ऐसे 4 पॉइंट से पास आउट हो रहा है बच्चों, तो ये चारों पॉइंट
हमारी स्फीयर की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। और एक बात ध्यान रखना आप कि अगर हमें किसी स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है, अगर हमें किसी स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है बेटा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर u, v, w और d चार ही हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ है ना, अननोन क्या है, राशियाँ हैं। तो इनके लिए हमें चार कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी, इनके लिए हमें चार कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हम क्या करेंगे बेटा, किसी भी तरह से हम u, v, w और d के मान निकाल देंगे और u, v, w, d के मान वापस यहाँ पर रख देंगे, u, v, w, d के मान वापस यहाँ पे रख देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा सर, हमको गोले का समीकरण मिल जाएगा। देखो गोले का समीकरण से कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ u बराबर 1, v बराबर 2, d बराबर w बराबर 3 और d का भी कोई वैल्यू रख देता हूँ, मैं d का भी कोई वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो बेटा एक गोले को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो मैं यहाँ पर u की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी कोई वैल्यू रख देता हूँ, तो फिर से एक किसी गोले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब u, v, w, d के मान जैसे जैसे बदल रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्फीयर भी बदल रहा है। तो चार क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें दिया हुआ है चार बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण, चारों बिंदु विषमतलीय हैं, एक ही प्लेन में नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, अपन इन पॉइंट्स से पास आउट करा देंगे हमारे स्फीयर को। समझ रहे हो बात को? चूंकि गोला एक बिंदुओं एक्स आर, वाई आर, जेड आर, जहां आर बराबर 1, 2, 3 और 4 है, क्योंकि हमारा जो स्फीयर है वो इन पॉइंट से पास आउट हो रहा है। Since sphere 1 passing through points XR, YR, ZR where R is equal to 1, 2, 3 and 4। तो अगर ये पास आउट हो रहा है बेटा, तो ये पॉइंट्स जो है वो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो करा दो बेटा। देयरफॉर इसलिए ये चारों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो एक बार हमने r बराबर 1 रख दिया तो पॉइंट मिला x1, y1, z1, x1, y1, z1 सेटिस्फाइड करा दिया बेटा। क्या करा हमने, x1, y1 और z1 को यहाँ पर सेटिस्फाइड करा दिया। तो इक्वेशन क्या मिली, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, 2ux1, 2vyy1, 2wz1 प्लस d1 बराबर 0। भाई जब हमारे पास u, v, w बदल जाएंगे, ठीक है, आगे देखो एक्स वाई जेड की जगह हमने रखा ना, हाँ आगे देखो सेकंड पॉइंट x2, y2, z2 रिप्लेस कर रहे हैं, x2, y2, z2 रिप्लेस करें तो x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, 2ux2, 2vy2, इसी तरह x3 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर, 2ux3, 2vy3 और 2wz3 प्लस d इक्वल टू 0 और x4 का स्क्वायर, y4 का स्क्वायर, z4 का स्क्वायर, 2ux4, 2vy4, 2wz4 प्लस d इक्वल टू 0। ऐसे करके बेटा हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन मिल गई है।
समझ रहे हो? पॉइंट्स को क्या किया हमने, आर की वैल्यू रखी तो पॉइंट्स मिल गए, क्या क्या x1 y1 वो लिख दिए वहाँ पे, वो बारी बारी हमने स्फीयर की इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा दिए। अब यहां लिख देते हैं अपन समीकरण 1 2 3 4 व 5 से, वही 2 3 4 5 एक इन सब की हेल्प से क्या करना है बेटा, u v w d, u v w और d का विलोप करने पर, नाउ ऑन eliminating u v w and d from equation 1 2 3 4 and 5 we get the required equation of sphere। वो क्या आ जाएगी बेटा, वो इक्वेशन की जो है वो आ जाएगी बेटा इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x1 y1 z1 x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर x2 y2 z2 x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर z3 स्क्वायर x3 y3 z3 x4 स्क्वायर y4 स्क्वायर z4 स्क्वायर इक्वल टू 0। जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करें बेटा। ठीक है सर, अब देखो एक नोट लिख लेंगे, एक नोट लिख लेंगे। अगर हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हों, मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में नहीं हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज होगी, जैसे पॉइंट दे दिया 1 1 1 0 1 2 2 1 4 जो भी है, तो क्या करेंगे बेटा, अपन उन पॉइंट्स को यहाँ जो इक्वेशन लिखी हुई थी 1, उसमें क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और उस इक्वेशन 1 में रिप्लेस करने के बाद, इक्वेशन 1 में रखने के बाद में हमारे पास ऐसी 4 इक्वेशन बन जाएगी, ऐसी 4 इक्वेशन बन जाएगी। इसमें एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 नहीं होगा, पॉइंट्स होंगे, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का इस टाइप के, तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो मतलब u v w और d ही बचेगा, u v w और d ही बचेगा। तो उनका सॉल्व कर लेंगे 4 इक्वेशन का, और क्या निकाल लेंगे अपन, u v w और d, और u v w d के मान निकाल के हम जो इक्वेशन माने थे, कंसिडर किए थे जनरल इक्वेशन, उसमें रिप्लेस कर देंगे। मतलब क्वेश्चंस में ऐसा नहीं करना है अपने को। अभी आएगा, ये सब क्वेश्चन भी आएंगे। थ्योरी सेकंड जो चैप्टर अपना चल रहा है स्पेयर, यूनिट नंबर जो सेकंड चल रही है स्पेयर, उसकी फर्स्ट, मतलब उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ए जो एक्सरसाइज है, उसकी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई बेटा। अब
हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो, जैसे बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 15 पर है। मेरे पास जो बुक है पेज नंबर 15 पर है, अपना चल रहा है सेकंड ए एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, गोले 7x² 7y² 7z² माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर and radius of the sphere seven x square minus 6x minus 3y minus 2z इक्वल टू 0। तो बेटा याद करो कि जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो गोले की समीकरण की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी। देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको क्लास में पढ़ाई गई, कोई भी अगर आपको मैं लेक्चर में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो वो व्यर्थ नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि आगे वो सब चीज़ें अपने काम में आने वाली, तभी मैंने आपको पढ़ाई है, किसी ना किसी रूप में वो काम में आएगी। तो ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिया वो तो 2D का था, पता नहीं क्या था, दूरी कहाँ काम में आ रही है। अरे दूरी क्यों नहीं काम में आ रही है? दूरी आपने नहीं लिखी क्या? जब आपने स्फीयर की डेफिनेशन पढ़ी तब दूरी आपके काम में नहीं आई क्या? जब आपने सर्किल की डेफिनेशन पढ़ी तब दूरी काम में नहीं आई क्या? तो वैसे ही तो अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी और उसकी जो विशेषताएं लिखी थी कि गोले की समीकरण की विशेषताएं, मतलब कब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गोला या स्फीयर कहेंगे, उसकी विशेषताएं थी ना क्या, कि x², y² z² के जो गुणांक हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, वो एक जैसे, एक समान, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ देखो है ना 7 7 और 7, और मैंने वहाँ को बताया था कि कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जनरल इक्वेशन की अगर बात करें, जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, बार बार लिखेंगे तभी तो याद होगी। x² y² z² प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इसका सेंटर, केंद्र क्या था, -u -v -w। इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या क्या थी, √u² v² w² -t। तो अब देखो, इससे कंपेयर करो बेटा, इससे कंपेयर करो आप।